अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी छोटी बच्चियों की जो है ना वो पफ स्लीव्स किस तरीके से रेडी करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये मैंने कपड़ा बराबर करके रखा हुआ है स्लीव्स का। तो इसको जो है ना एक तरफ की इसकी जो साइड है वो ओपन वाली साइड है और दूसरी वाली जो साइड है ये देखें, ये वाली जो है ना ये साइड ओपन है। ये देखें यहाँ से ये बंद है और ये जो मेरी वाली साइड है ना यहाँ से जो है ना ये हमने कटिंग का रखना है, तो ये खुली वाली साइड है। तो इसको जो है ना पहले हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये स्लीव्स बनाने के लिए जो है ना वो हमें कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी स्लीव्स होगी ना बच्ची की, तो आपने उतना कपड़ा आपने जो है ना वो मेजर कर लेना है। मुझे जो है ना 14 इंच चाहिए था, तो इसलिए मैं 14 इंच पर जो है ना वो मार्क कर लूँगी। तो आपने जो है ना वो ध्यान रखना है कि इसका जो है ना कपड़ा हमेशा ही एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो फिर ही ये स्लीव्स जो है ना इसका जो पफ निकल के आता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो 14 इंच पे जो है ना वो मार्क कर लेंगे और स्केल की मदद से इस तरीके से जो है ना वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब जो हमने ऊपर वाला जो कपड़ा लिया है ना, ये जो ऊपर वाला कपड़ा, यहाँ पे ये देखें ये वाला एक निशान लगा के, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली साइड पे कपड़ा लिया था ना मैंने, ये 5 इंच पर लिया है। अगर आप चाहें तो ये 6 या 7 भी कर सकते हैं, जितना भी आपको पफ रिक्वायर्ड हो। तो ये लॉन का ड्रेस है इसलिए जो है ना इतना इनफ रहता है। और यहाँ पे जितनी भी आपके आर्म होल का साइज़ होगा ना आपने उसके हिसाब से लेना। ये मैं टोटल मैयर बता रही हूँ आपको कि टोटल मैयर इसकी इतनी थी। तो आपने ना टोटल ये जो स्लीव्स की लेंथ है ना वो मुझे 18 जो थी ना वो मैंने ली थी। ये देखें यहाँ से 5 इंच है, तो यहाँ से हमने जो है ना इसका निशान लगा लेना। और यहाँ पे जो है ना हमने पहले आर्म होल का साइज़ ले लेना है कि कहाँ तक हमारी स्लीव थी। तो ये 6.5 पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी, एक 6.5 पर निशान लगा कर, और फिर उसके ऊपर के बाद जो है ना वो हमने आधा इंच जो है ना वो सिलाई का मार्जिन भी लेना है। आप यहाँ पर आधा इंच या 1.5 इंच का निशान लगा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो 1.5 इंच का मैं मार्क कर रही थी। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है, ताकि जो है ना वो हमने स्लीव की जो है ना यहाँ से कटिंग करनी है, डीप की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमने डीप इसका जो है ना वो 2 इंच पे मार्क कर लेना है। और फिर उसके बाद इसको जो है ना इस निशान को ऊपर से ना मिलाते हुए, यानी कि जहाँ पर आपकी आर्म होल का साइज़ था वहाँ से और यहाँ तक निशान ऐसे लगा लेना है। और उसके बाद इस निशान को जो है ना वो हमने सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है। ये देखिए ये वाले इस निशान को ऊपर की तरफ जो है ना निशान को ले जाना है। इस निशान को जो है ना वो हम ऊपर ले जाने से पहले जो है ना वो पहले हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितना आर्म होल को का जो ना आप आगे से आपको खुला निशान चाहिए उतना आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मैं 4.5 पर जो है ना वो मार्क लगा लूँगी। तो आप जितना भी आपको चाहिए होगा उतना आप निशान लगा लीजिएगा आगे। और फिर इसको जो है ना वो हम स्केल की मदद से जो है ना वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें बाद में जो है ना वो एक निशान मिल सके सिलाई का। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं एक सीधा निशान लगा लूँगी। जहाँ तक आपके आर्म होल का साइज़ होगा ना वहाँ तक इस निशान को लेके जाना है। और फिर आगे जो है ना वो हमने ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था ना सिलाई का, तो उसका भी जो है ना वो हमने निशान एक इस तरीके से लगा लेना। और फिर इस निशान को जो है ना वो हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। देखिएगा अभी मैं जो है ना ये इस तरीके से निशान लगा लूँगी, ताकि यहाँ पर जो है ना ये हमारे पफ यहाँ से हमारा बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से इसको हमने एक निशान लगा लेंगे। ये देखें ये इस तरीके से निशान लग गए हैं। अब इन निशान के ऊपर जो है ना वो हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो है ना हमने कटिंग करके और इसको जो है ना एक ये देखिए यहाँ तक जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने कटिंग कर लेनी है, और ये आर्म होल के ऊपर की तरफ कटिंग कर लेनी है। ये जो है ना ये परफेक्ट बनता है पफ। तो आप देखिएगा कि आगे जाके कि ये बहुत ही प्यारा पफ लगता है। छोटी बच्चियों के जो है ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरीके से स्लीव्स आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना ये स्लीव्स रेडी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये स्लीव्स की कटिंग रेडी हो गई है। तो आप जो है ना वो इस तरीके से कटिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो ये देखें ये अब हमने इस स्लीव्स को जो है ना पहले ओपन कर लेना है। ये देखें जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी ना यहाँ पर हमने एक कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि इसी कट से जो है ना वो हमारी स्लीव्स की आगे चुन्नट बनेगी। अब यहाँ से जो है ना वो स्लीव्स को ओपन कर लेना है। और ये जो एक सीधा निशान लगाया था ना फिटिंग का आर्म होल की, तो यहाँ पे जो है ना वो हमने एक सीधा निशान लगा लेना है।
हैं स्केल की मदद से, ऐसे स्केल की मदद से जो है ना वो सीधा निशान ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से जो है ना वो हमारे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना कपड़े का, यहाँ से पफ स्लीव्स बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे जो है ना वो हमने एक एक पकड़ के ना चुनट डाल लेना है। तो अगर आपके पास पिन है ना तो पिन अप कर लीजिएगा पहले चुनट्स को, ताकि जो है ना वो आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो के बाद में जो है ना वो चुनट अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। तो पहले पिन अप कर लेंगे ना तो इससे काम ज़्यादा आपका आसान हो जाएगा। तो के साथ साथ जो है ना वो फिर सिलाई लगती रहती है। तो इस तरीके से ना आप चुनट की जो है ना एक एक डालती जाइएगा। मेरी वाली यहाँ पे जो है ना यहाँ कम से कम 5 चुनट डल गई थी। तो आप जो है ना इसको यहाँ पर सिलाई लगा के भी चुनट लगा बना सकती हैं। तो लेकिन ज़्यादा जो बेहतर और प्यारी लगती है ना ये हाथ वाली ही चुनट अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप एक एक चुनट को पकड़ के जो है ना वो पिन अप करते जाइएगा पहले, और फिर बाद में इसको जो है ना वो स्टिच कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसानी रह जाती है, तो ये ख़राब भी नहीं होता। और ये जो एक फॉल सी बन जाती है बड़ी प्यारी लगती है सिलने के बाद। तो ना यहाँ से यानी कि इसका रुख इस तरफ को मोड़ना है और दूसरी वाली जो चुनट थी ना उसका रुख ऊपर, यानी कि ये इन चुनट का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ ही रखना है, आपने नीचे की तरफ नहीं रखना है। ये देखें ये जो चुनट है ना ये ऊपर की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे ना तो इस तरीके से बहुत प्यारा लगेगा इसका। ये देखें ये खूबसूरत सी चुनट इस तरीके से रेडी हो गई हैं। और ये देखें ये सिलने के बाद ये प्यारी सी लुक आ जाती है इसकी। तो ये देखें ये खूबसूरत है। यहाँ तक अगर आ गए हैं तो वीडियो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें अब मैं आपको इसकी सिलाई का तरीका बताऊंगी कि इसको सिलाई करना कैसे है। ये देखें अंदर की तरफ इसको जो है ना वो स्लीव्स को ले जाके ना इस तरीके से जो ना आप इसकी फिटिंग जहाँ पर होगी इस फिटिंग को आपकी जो शर्ट की जो फिटिंग होगी ना उस फिटिंग के साथ मिलाते हुए, और इसका सेंटर देखना है कहाँ से इसका सेंटर था, उस सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए यहाँ पर जो है ना इसको इस सेंटर के साथ मिलाते हुए और फिटिंग के सेंटर को जो है ना वो मिलाते हुए आपने पहले चेक कर लेना है कि ये बराबर आया था। ये देखें ये बिल्कुल बराबर आया था, कहीं से भी झोल नहीं है। तो इसको जो है ना हमने पकड़ के बिना खींचे हुए जो है ना हमने सिलाई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको सिलाई का भी इसका तरीकाकार दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर जो है ना वो आपने कपड़े को खींचना नहीं है, बिना कपड़े खींचे हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यानी कि जो हमने चुनट के ऊपर सिलाई लगाई थी ना उसी सिलाई को फॉलो करते हुए मैं उसी सिलाई के ऊपर ये जो है ना लगा रही हूँ और चुनट को साइड पर करती जा रही हूँ ताकि चुनट बीच में ना आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना वो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसका ये देखें सेंटर भी बिल्कुल साथ ही आया था। ये देखें बिल्कुल सेंटर साथ आया था और इसी सेंटर को ये देखें फिटिंग वाला दिखा रही थी कि कोई किसी किस्म का झोल नहीं आया। इसी के ऊपर हमने ऐसे सिलाई लगाते जाना है और इसको कंप्लीट करते जाना है। ये देखें यहाँ पर जो है ना ये लास्ट वाली सिलाई है, इसको भी जो है ना वो मैं इस तरीके से लगा लूँगी। और ये देखें आगे चुनट वहाँ से ख़त्म हो गए और ये सिंपल बाजू उसके साथ अटैच हो रहा है। ये देखें और ये खूबसूरत सा जो है ना ये स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगा। आप भी अगर अपने लिए बनाना चाहें ना तो सेम तरीक़ाकार यही है। ये देखें ये खूबसूरत सा पफ स्लीव तैयार हो गया है। रेडी होने के बाद इसकी ये वाली लुक है। ये खूबसूरत सी जो है ना ये फॉल्स आती हैं इस तरीके से, अगर आप इसकी जो ना वो रुख ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से इसका नीचे की तरफ कर दिया तो फिर ये वाली स्लीव्स की जो है ना वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसका जो रुख है ना आपने ये देखें चुनट का एक दफ़ा फिर देख लें कि चुनट का रुख ऊपर की तरफ ही मैंने दोनों तरफ से किया है ताकि जो है ना ये प्यारा सा पफ स्लीव तैयार हो जाए। तो ये सिलने के बाद इसकी लुक थी और मैं बच्ची को पहना कर भी दिखा दूँगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।